चुनाव आने वाला है और देश भर के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एसआईआर यानी स्पेशल रिवीजन इंटेंसिव, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। इसमें आपको कोई डरने की बात नहीं है। इसमें सिर्फ जांच किया जाता है कि जो भी वोटिंग कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, जो भी वो डिटेल्स देते हैं वो सही है या नहीं। तो इसका जो फॉर्म है वो बीएलओ द्वारा आपके घरों तक पहुंचाया जाएगा और आपको उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करना है और उसमें आपके बीएलओ के हस्ताक्षर रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को इस चीज में आ रही है कि उन्हें फॉर्म समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। तो इस वीडियो में हम इसी की प्रक्रिया जानेंगे जो कि काफी आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, तो ये है वो गणना प्रपत्र। ये आपको बीएलओ द्वारा आपके घरों में पहुंच जाएगा। यहाँ पे क्यूआर रहता है और यहाँ पे भरा हुआ रहता है, यहाँ पे आपका फोटो रहता है। लेकिन इस वाले में आपको अभी जो वर्तमान आपका फोटो है वो चिपकाना है। अब नीचे आते हैं तो जन्म तिथि, तो इस सीक्वेंस में आपको भरना है दिन, महीना और फिर वर्ष। तो जो मतदाता है उसका जन्म तिथि यहाँ पे आप भरेंगे। उसके बाद आता है आधार संख्या, वैकल्पिक है वरना आप लिख भी सकते हैं। तो जो भी आपका आधार नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आप अपना ही डालेंगे यहाँ पे। ये है पिता अभिभावक का नाम, इसमें आप पिता का भी कर सकते हैं या फिर आपकी माता का भी कर सकते हैं। तो अगर पिता का कर रहे हैं तो मतदाता के पिता का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो इपिक नंबर लिखना है। पिता का इपिक नंबर या जो भी अभिभावक का नाम आपने लिखा हुआ है उनका इपिक नंबर ये वोटर आईडी में दिया होता है, उनके वोटर आईडी में दिया होगा। जो वर्तमान वाला होगा तो उसको आपको यहाँ पे भरना है। अब नीचे है माता का नाम, तो बिल्कुल जैसे आपने पिता का नाम किया था तो माता का नाम यहाँ पे करेंगे, उनका इपिक नंबर डालेंगे यदि उपलब्ध हो तो। अब नीचे वाले कॉलम में आपको दिखेगा कि पति या पत्नी का नाम, तो अगर आप शादीशुदा है तो आप अपने पति या पत्नी का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद उनका भी एपिक नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ तक तो बहुत लोग भर ले रहे हैं, लेकिन जो मेन कंफ्यूजन हो रहा है वो ये दोनों कॉलम में हो रहा है। तो अब आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने कहा था कि पिछला वाला जो हुआ था एसआईआर की प्रक्रिया वो 2003 में हुई थी। तो अगर 2003 की सूची में आपका नाम है, मतलब आप 18 साल से ऊपर थे, आपका वोटर आईडी कार्ड बन चुका था उस टाइम पे, तो फिर आपको उस टाइम के हिसाब से ये पूरे फॉर्म को भरना है। तो निर्वाचक का नाम यानी मतदाता का नाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद एपिक नंबर आएगा, जैसे कि मैंने बताया था कि वोटर आईडी में वो मेंशन रहता है। फिर रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार का नाम में जरूरी नहीं है पिता का नाम ही लिखेंगे, आप कोई भी रिश्तेदार का नाम, माता पिता भाई बहन लिख सकते हैं, यहाँ तक कि दादा दादी भी। तो फिर जिनका भी आप नाम लिखेंगे उनका रिश्ता आपसे क्या है वो आपको भरना है। तो जैसे मैंने पिता लिखा है तो मैंने पिता का लिखा हुआ है रिश्ते में। फिर जिला आपको लिखना है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आप अभी जगह चेंज भी किए होंगे लेकिन आपको 2003 के अनुसार जिला लिखना है, जो 2003 वाले आपके वोटर आईडी में लिखा होगा उस हिसाब से आपको भरना है। राज्य का नाम भी 2003 के अनुसार रहेगा और आपका जो विधानसभा का नाम है वो भी 2003 के अनुसार रहेगा। अब जब आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। तो ये जो संख्या दी हुई है यह आपके ऑनलाइन आपको इसका डेटा निकालना पड़ेगा, और जब ऑनलाइन डेटा निकालेंगे तो उसमें संख्या भी मिलेगा, भाग संख्या में भी मिलेगा और क्रम संख्या भी। आपको आगे हम ये चीज भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन उसको निकालना है। तो यहाँ से आपका ये कॉलम फिल हो जाता है। अब पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण, मतलब आपने पिछले कॉलम में जिस भी रिश्तेदार का, जैसे मैंने यहाँ पे पिता का किया था, तो आपने जिस भी रिश्तेदार का यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरा हुआ है, डिटेल भरा हुआ है, तो अब उनका डिटेल इस वाले कॉलम में भरना है। जैसे कि नाम, तो पिता का नाम, जो भी आपने यहाँ पे पिता का नाम भरा हुआ था तो पिता का नाम आएगा। फिर उनका एपिक नंबर आएगा। फिर पिता के रिश्तेदार का नाम, तो पिता के रिश्तेदार के नाम में भी आप पिता के पिता का लिख सकते हैं, पिता के माता का लिख सकते हैं, जो कोई भी आपको लग रहा है वो आप लिख सकते हैं। फिर उनका भी आपको रिश्ता लिखना है, जैसे आपने अपने पिता का लिखा, फिर उनके पिता का, यहाँ पे आप डालेंगे कि उनका रिश्ता क्या है, तो पिता का रिश्ता है तो वो आप लिखेंगे। फिर जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन, ये सब जो भी रहेगा वो 2003 के अनुसार रहेगा, अभी के अनुसार नहीं रहेगा, 2003 के अनुसार रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पिछले एसआईआर के अनुसार, तो पिछला एसआईआर 2003 में हुआ था, उस हिसाब से यहाँ पे फॉर्म भराया जाएगा।
और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया सेम इस तरीके से जहाँ पे था, लेकिन इसमें आपके पिता का, इसमें आपका था, इसमें आपके पिता का रहेगा सारा डिटेल, लेकिन रहेगा 2003 के अनुसार। ये जो भाग संख्या है, क्रम संख्या है, ये ऑनलाइन आपको 2003 में वाली सूची में जो रही होगी वो आपको वहां से मिल जाएगी। अगर आपका 2003 सूची में नहीं रहेगा, अगर आपका 2003 सूची में नहीं है तो इस वाले को आपको नहीं भरना है। मतलब अगर आप मतदाता आप है और 2003 में आपका नहीं है सूची में नाम, तो इसको आपको नहीं भरना है, सिर्फ अपने पिता का आपको यहाँ पे डिटेल भरना है। अब आप समझ चुके होंगे कि अगर 2003 वाली सूची में आप मतदाता जो भी है उनकी सूची में नाम है तो आप ये वाला फॉर्म, ये वाला रो भरेंगे, अदरवाइज नहीं भरेंगे, सिर्फ ये वाला आपको भरना है। और अगर आपका सूची में नाम है तो आपको दोनों कॉलम को भरना है। अब इस तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब आखिर में आपको हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर में मतदाता का हो सकता है या फिर पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर हो सकते हैं। फिर यहाँ पे आएगा BLO का हस्ताक्षर, जो आपके पूरे फॉर्म को अप्रूव करेंगे। अब बाकी ऑनलाइन में कैसा क्या होगा, क्या प्रक्रिया है, हम आपको आगे दिखाते हैं। तो ये जो फॉर्म तो पूरे तरीके से हमने फिल कर लिया है, बस 3 चीजें बची है जो मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या निकाल के फॉर्म में भर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या आपके पहले वाले जो 2003 की सूची रही थी उससे निकल जाएगी। तो उसके लिए आपको पहले जाना है voter.eci.government.in पे, और जैसे ही आप उस पे जाएंगे, जो पहला ही दिख रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उस पे जाएंगे आप। फिर उसके बाद जो राइट साइड पे दिख रहा है सर्च योर नेम इन द लास्ट SIR, उस पे क्लिक करके अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा तो उसको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला है। फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पिछला वाला जो भी आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी था, जैसे देख सकते हैं कि नंबर के साथ मेंशन है नाम। और फिर जो आपका पोलिंग स्टेशन नंबर है और नाम है, उस हिसाब से आप अपना पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट करके व्यू पे जा सकते हैं। और जैसे ही आपने ये किया, प्रक्रिया खत्म हुई, आपके सामने पूरे निर्वाचक नामावली सामने आ गई। अब इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि विधानसभा क्षेत्र की संख्या है ना, वो जो संख्या दी हुई है, बस इसी संख्या को आपको उस कॉलम में भरना है। अब अगर बात करें क्रम संख्या की, तो जिस भी क्रम में आपका नाम होगा, ये है जो 33 नंबर दिख रहा है वो क्रम संख्या है, तो जिस भी नंबर में आपका नाम होगा उसको आपको क्रम संख्या वाले में भरना है। अब ये देखिए भाग संख्या, जो मिडिल का कॉलम है भाग संख्या, तो भाग संख्या भी यहाँ पे मेंशन हुई है, उसी को आपको आपके फॉर्म में भरना है। बस इतना ही करना है। वो जो 3 कॉलम है उसमें आपको इस तरीके से भरना है। इस तरीके से आप समझ ही चुके होंगे कि फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है सही तरीके से, बिना गलती किए। और अगर आपको जानना है कि ऑनलाइन इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो बाहर रहते हैं तो उनके घर पे आ जाता है SIR का फॉर्म, तो आप अगर बाहर रह रहे हैं और ऑनलाइन आपको फिल करना है, अगर इसकी भी जानकारी आपको चाहिए तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CG भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।